नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंगल कार्ड आया तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यहाँ पर आया है वैक्सिंग मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं आज का। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, यहाँ पे गिबर्स मून की एनर्जी निकल के आई है दोस्तों। देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज अ टाइम फॉर हीलिंग, बॉल्समिक मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। तो ये रहा आज का पूरा स्प्रेड। आई होप आपको चारों कार्ड्स विजिबल होंगे प्रॉपरली। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए आज की पूरी रीडिंग की जो एनर्जी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने अपने मन में किसी चीज़ को लेकर एक फाइनल डिसीजन बना लिया था। अब वो चाहे आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, या फिर आपके करियर से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई कोई ऐसा मुद्दा रहा हो। आपने सोचा था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब जो होना था वो हो गया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं आज वो यही बता रहे हैं कि जो कहानी है वो अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। एक कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन या अचानक सामने आने वाली बात आपके पुराने डिसीजन को फिर से आपके सामने ला सकती है। और सबसे ख़ास बात यह है कि आपको तुरंत कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं होगी, पहले पूरी बात समझना ज़रूरी होगा। तो देखिए, अगर आप पहले कार्ड को देखें आज जो आया है, यहाँ पे आया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, और यहाँ पे वैक्सिंग मून की एनर्जी निकल के आई है। तो अगर हम देखें तो ये कार्ड यही दिखाता है कि जो सिचुएशन अभी स्लो या साइलेंट आपको दिखाई दे रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है आपके जीवन में, जैसा आप चाह रहे हो उस हिसाब से नहीं वो चीज़ चल रही है, तो उसकी एनर्जी अब धीरे धीरे तेज़ हो रही है। बहुत समय से शायद आपको ऐसा लग रहा था कि सामने वाले की तरफ से कुछ नहीं होगा,
कोई मूवमेंट नहीं होगी, इसीलिए आपने खुद को इमोशनली पीछे कर लिया। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो मूव करने लगी हैं, यानी यहाँ एक ऐसी खबर का संकेत है जो अचानक, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि बस अचानक नहीं, बल्कि काफ़ी समय से मतलब बन रही है एक ऐसी सिचुएशन है जिसका जो रिज़ल्ट है वो सामने आ सकता है अब आपके। यानी किसी व्यक्ति ने कुछ सोचा होगा अपने अंदर, वो सोच रखे होंगे, कोई बात अंदर ही अंदर चल रही है, कोई ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जिसकी जानकारी अभी आपको नहीं है। हो सकता है आपके पीठ पीछे कोई डिसीजन यहाँ लिया जा रहा हो, आपके चाहे धन संपत्ति से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, कोई सिचुएशन से रिलेटेड जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आपके अगेंस्ट जो लोग हैं, जब उनकी एनर्जी देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनकी एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग पहले आपको बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे थे, बहुत लाइटली ले रहे थे, उन्हें अब कहीं ना कहीं समझ आने लगा है कि आपकी पोजीशन उतनी कमज़ोर नहीं थी जितनी इन्होंने समझी थी, और इन्हें आपकी साइलेंस अब वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ लगने लगी है। इसलिए आपको बस इतना ही करना है कि जल्दबाजी में रिएक्ट मत कीजिए। एनर्जी आपके पक्ष में बढ़ रही है, लेकिन अभी पूरा जो पिक्चर है वो सामने नहीं आया है। तो यहाँ पे जो हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल चुपचाप पीठ पीछे कुछ हो रहा है। हालांकि इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हो रहा है इसके होने का कारण ये है कि जब लोग अब रियलाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जितना इजी लग रहा था आपको हैंडल करना कुछ लोगों के लिए, उतना अब इतना इजी टारगेट आप हो नहीं जितना इन लोगों को लग रहा था। ये जो भी लोग हैं, चाहे आपके घर परिवार से रिलेटेड हों या फिर आपके कोई पुरानी कोई दुश्मनी अगर चली आ रही है किसी से, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लाइटली ले रखा था। आपको भी बहुत ज़्यादा इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि कहानी वैसी नहीं है इतनी सिंपल जितनी इनको लग रही थी। इसीलिए हो सकता है मीटिंग्स हो रही हों, आपसे रिलेटेड बातें यहाँ पर होते हुए दिख रही हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ डिसीजन लिया जा रहा है और आपके कान तक, आप तक ये खबर ज़रूर पहुँचेगी। इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो भी डिसीजन आपने लिया है किसी सिचुएशन को लेकर, वो आप दोबारा से सोचने पर मजबूर हो जाओगे। कोई ऐसी जानकारी आप तक पहुंचेगी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, चाहे हो सकता है आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता लग जाए खुद से, या किसी और से भी पता लग सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो श्योर है कि कोई पुराना डिसीजन जो आपने पहले लिया था वो आप कहीं ना कहीं दोबारा से सोचने पर उस पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अब अगर आप दूसरे कार्ड को देखें तो यहाँ पर आया है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यहाँ पे गिब्बस मून की एनर्जी निकल के आई है, और दोस्तों ये कार्ड यही इशारा कर रहा है कि आप जिस चीज़ को लेकर अंदर से पूरी तरीके से गिव अप कहीं ना कहीं कर चुके थे, थक चुके थे, वहाँ आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि अचानक से कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी, बहुत करीब आप पहुंच जाएंगे अपने गोल के। जो चीज़ अभी आपको दूर लग रही थी ना, जो चीज़ आपको लग रहा था कि अरे ये चीज़ तो अभी संभव ही नहीं है, या अगर ये पॉसिबल हो भी पाएगा तो आगे चलकर हो पाएगा, अभी तो इम्पॉसिबल है, आप देखेंगे अचानक से उसमें कोई नई डेवलपमेंट आएगी। हो सकता है आपने किसी रिलेशनशिप, काम, पैसे, न्याय, रिकग्निशन या किसी पर्सनल मैटर में बहुत कुछ सहा हो। कई बार आपको लगा होगा कि शायद आपकी जो कोशिश है उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन ये कार्ड यही दिखाता है कि जर्नी ख़त्म होने से पहले ही पीछे हटने की गलती मत कीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ अभी सामने रिवील होना है। तो इसीलिए अभी से ये मान लेना कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा या ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकती चाहे मैं कुछ भी कर डालूँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस पुराने डिसीजन को आपने फाइनल समझ लिया था, उसी से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी जानकारी आपको फिर सोचने पर मजबूर कर सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो शायद मैं वो डिसीजन, वो फ़ैसला नहीं करता। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप यही चीज़ सोचने पर मजबूर हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आपके एनिमीज़ की तरफ देखूँ तो इन लोगों को आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। इन्हें शायद ये उम्मीद थी कि आप ऐसे ही इमोशनली हार कर पीछे हट जाएंगे, सब कुछ गिव अप कर देंगे, लेकिन आपकी ऊर्जा अब धीरे धीरे ऐसी जगह जा रही है, इस डायरेक्शन में आप बढ़ रही है आपकी ऊर्जा, जहाँ इन लोगों का कंट्रोल कम होता जा रहा है आपके जीवन से। देखिए, आप अपने गोल से जितना दूर समझ रहे हैं खुद को, रियलिटी में शायद उससे कई ज़्यादा करीब आप हैं।
यानी जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, जो चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ तो नहीं हो सकता भाई, मैं आपको बता दूं कि आप उस चीज़ के बहुत करीब पहुंच गए हो। ये ऐसा अचानक से सब कुछ सामने आएगा कि आप भी एक बार के लिए सरप्राइज़ रह जाओगे कि ये कैसे हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा इतना इजीली सॉल्यूशन निकल जाएगा किसी चीज़ का। कोई ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत समय से संघर्ष करते आ रहे हैं अपने जीवन में, मैं आपको बता दूं उसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकलेगा जैसा आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बात करते हैं अब तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ। यहाँ पे फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है। और दोस्तों ये कार्ड बहुत डीप है, क्योंकि ये सिर्फ बाहरी सिचुएशन की बात नहीं करता, ये आपके अंदर की उस आवाज़ को एड्रेस करता है जो कभी कभी पूछती है कि क्या मुझ में कमी थी अपने अंदर। अगर आपके ये सवाल उठा कई बार आपने सोचा होगा क्या मैंने सही किया, क्या मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी, क्या मेरी गलती थी, क्या सामने वाला मुझसे बेहतर था। तो इस कार्ड का जवाब बहुत क्लियर है कि आप इनफ है। आपको अपनी वैल्यू साबित करने के लिए किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने आपको इग्नोर किया, अंडर एस्टिमेट किया या आपके सिंसेरिटी को समझा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वर्थ कम हो गई। और रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी में यहाँ सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट यही है कि जब आप खुद की वैल्यू कहीं ना कहीं समझ लेते हैं, तब दूसरे लोग आपके ऊपर गिल्ट, फियर या डाउट के जरिए कंट्रोल नहीं रख पाते कहीं ना कहीं। इसीलिए आने वाली जो खबर है उसको सुनते समय अपने पुराने इमोशनल जो घाव हैं, जो वुंड्स हैं, उनको डिसीजन मेकर मत बनने दीजिएगा। आप फैक्ट्स देखिएगा, एक्शंस देखिएगा लोगों के, और फिर फैसला कीजिएगा। इमोशनल होके फैसले अब नहीं लेने दोस्तों, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब एक बैलेंस बना के आगे बढ़ना है, बैलेंस बना के कोई डिसीजन लेना है। क्योंकि पहले इसी इमोशन का गलत फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया है। आपके आपके सीधेपन का, आपके इमोशनल होने का बहुत फ़ायदा उठाया गया। देखिए अब यहाँ पे फोर्थ कार्ड आया है बॉल्समिक मून। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो मैसेज है बिल्कुल साफ है, अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए ये जो अंतिम कार्ड है ये पूरी रीडिंग को एक बहुत सुंदर डायरेक्शन देता है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके लिए अब सिर्फ बाहरी जीत ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो इनर हीलिंग है वो भी ज़रूरी है। तो किसी पुराने व्यक्ति, पुराने रिश्ते, पुराने धोखे या पुराने डिसीजन की एनर्जी अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं बची हो सकती है। आपने ऊपर से भले ही ये कह दिया होगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल हर बात को इतनी आसानी से डिलीट नहीं करता है। तो इसीलिए अब कहीं ना कहीं हीलिंग का जो दौर है, उसका जो फेज़ है वो शुरू हो रहा है आपके जीवन में। और यही वजह है कि कोई खबर आपको पुराने डिसीजन के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको पुरानी सिचुएशन में वापस जाना ही है। कभी कभी कोई खबर सिर्फ इसलिए आती है ताकि आपको यूनिवर्स दिखा सकें कि आपने उस समय जो फ़ैसला लिया था वो क्यों ज़रूरी था। इसीलिए अगर कोई वापस आता है आपके जीवन में, कोई मैसेज आता है या कोई अनएक्सपेक्टेड सच सामने आता है, तो उसे अपनी पुरानी इमोशनल स्टेट से मत देखिए। आज आप पहले वाले वो इंसान नहीं रहे जो आप कभी हुआ करते थे। देखिए यहाँ पे अगर आप ओवरऑल एनर्जी देखें तो चारों कार्ड्स मिलकर एक बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं। एक खबर आएगी ज़रूर, लेकिन असली बदलाव खबर में नहीं, आपकी सोच में होगा। आपको बस अपने पुराने डिसीजन को फिर से देखना पड़ सकता है। शायद कुछ बदलना पड़े, शायद कुछ कंफर्म हो जाए, या शायद आपको ये एहसास हो कि आपने उस समय खुद को बचाने के लिए बिल्कुल सही फ़ैसला लिया था। और यहाँ अगर हम एनिमीज़ की ऊर्जा देखें तो धीरे धीरे इन लोगों की एनर्जी, इन लोग की पकड़ कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अब किसी को जवाब देना नहीं है, बल्कि अपने लिए सही डिसीजन लेना है। इस बार दिल की आवाज़ ज़रूर सुनिए, लेकिन डिसीजन केवल इमोशन से मत लीजिए। क्योंकि आने वाली जो खबर है वो आपको सिर्फ चौंकाने नहीं, एक पुरानी कहानी को कहीं ना कहीं बिल्कुल नए एंगल से देखने के लिए मजबूर करने वाली है। और मैं आप लोगों के लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की हासिल करें, बहुत अबंडेंस आए, बहुत खुशियाँ आए आपके जीवन में।
और ऐसे नेगेटिव लोग और उनकी जो नेगेटिविटी है वो आपके जीवन पे कोई भी असर ना डाल सके। मेरी यही प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हर बार की तरह दोस्तों यहाँ पे नेम इनिशियल्स में हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। देखिए यहाँ पर आया है Z, देन A, X, W, B, P, G, U। तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।